तो यश देव एंटरटेनमेंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आपके लिए लेके आ गए एकदम जबरदस्त वीडियो। जैसे कि महीना भी सावन का चल रहा है और सावन के महीने की कुछ हवाई ऐसी है, सारे दुख, सारे संकट, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन में बाबा महाकाल जाग जाते हैं। बाबा की बनी रहे आप पर छाया, जो पलट दे आपकी किस्मत की काया, मिले वो सब कुछ आपको आपकी ज़िंदगी में जो कभी किसी ने ना पाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में जिसे दुनिया माने चाहे नहीं माने, वो अपने आप को सेलिब्रिटी मान चुकी है। तो आइए मिलाते हैं मंजलिका जी से, यानी कि चंद्रिका जी। तो देखो यार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मगर ये सही भी कहाँ से है। देखो, मेहनत से आगे बढ़ने में और बकचोदी से आगे बढ़ने में फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक दयालु है, मेंटल नहीं। और अगर वही चीज़ को लेके अगर हम हमारी गरीबी सुनाने पे आ गए ना, तो पब्लिक खुद हमारा चैनल मोनेटाइज कराती फिरेगी कि भाई साहब इनसे बड़ा गरीब तो कोई है ही नहीं। मुझे पूछा गया था कि चंद्रिका जी नहीं, मंजलिका जी बोला गया होगा आपको। कि आपको ऐसा लगता है कि विशाल का बिहेवियर आपके प्रति चेंज हुआ था? विशाल भाई ने क्या गलत बोला था? हर लड़की को लेके एक इंसान की राय गलत नहीं होती। तो ये रीजन क्यों नहीं था नॉमिनेशन में? अरमान और विशाल का टॉपिक क्यों उछालना था आपको? विशाल भाई का और अरमान का इनने टॉपिक इसलिए छेड़ा था क्योंकि और कोई टॉपिक इनके पास था ही नहीं, क्योंकि इन्हें विशाल नहीं विनाश लग रहा था। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि शायद ये क्योंकि वो ज्यादा स्पाइसी था। अब अनिल सर सही कह रहे हैं, स्पाइसी चाहिए था थोड़ा। समझ रहे हो आपको उनके टॉपिक पे अपना मुद्दा बनाना था। ये उस बात का मुद्दा बनाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, ये गुनाहगार बनाना चाहती थी। बनाना कुछ और चाहती थी, बन कुछ और गया अनिल सर के सामने। चाहे कुछ भी बोले जमाना, हमें तो है बस बिग बॉस का विनर अपने आप को बताना। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी, चांद मौका मिलेगा तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री करना चाहेंगे? लोगों को औकात दिखाना चाहूंगी। फिर वही कड़वा जवाब, बड़ा पाव की दुकान, ओवर एक्टिंग की दुकान है। जो तुम कह रही हो ना वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये सेलिब्रिटी को दिया जाता है, ओवर एक्टिंग तो नहीं। लोगों को औकात दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना कमेंट सेक्शन खोलो इंस्टाग्राम का, आपको अपने आप आपका पता लग जाएगा। चाहती हूँ कि 24 घंटे मेरे पे कैमरे चल जाएं। आप चाहती हैं कि आपके ऊपर 24 घंटे कैमरे चले, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है ये मायने रखाता है। विशाल को मैं एक फिर भी चीज कहूंगी, ये विशाल के पीछे ऐसे पड़ी है जैसे बालों में चिंगम, क्योंकि और कोई मुद्दा बचा ही नहीं इसके पास खेलने के लिए। इसी चक्कर में घर के बाहर आई है कि आप पे प्राउड था। प्राउड तो हमें भी आपके ऊपर बहुत था, लेकिन हमें इतना नहीं पता था आप किसी को इतना जज करेंगी। लेकिन आपने क्या किया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और आप देखते ही देखते घर के बाहर हो गए। इसके साथ सक्सेस को छूने में बड़ा मजा आएगा, बट यही है कि दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, दुनिया तुम्हें भड़काएगी, दुनिया मेरे खिलाफ गलत बोलेगी। वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। मेरी लाइफ के तुम आखिरी लड़के हो। देखो यश, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम्हें इनके साथ सक्सेस तक जाना है। किसी की नहीं सुनना, सक्सेस को टच करके आना है इनके साथ जाके। कोई ऐसा कंटेस्टेंट घर में ना जिसने पीठ में खंजर भोगा हो, मतलब जिसने बैक स्टेप किया हो आपको? मेरे लिए हाँ, हर एक ने। हर एक लाइन पे ध्यान देना, एक या दूसरी लाइन में विशाल का नाम कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। शिवानी, ठीक है, उसको छोटी बहन बोला था, जब उसको समझाया तो उसे लगा नहीं दीदी गलत बोल रही हैं, सारी चीजें हैं। शिवानी बिन्ना ने सही करा जो तुम्हारे साथ राय ना ली, नहीं तो तुम 24 दिन में बाहर हुई थी, वो 12 दिन में ही बाहर हो जाती। विशाल, जब स्टार्टिंग हमारा ग्रुप बना था तो हम ही लोग थे, 10-12 दिन में उस ग्रुप के साथ बैठी हूँ, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बदतमीजी और एक दूसरे के खिलाफ चाले चलना, साजिश करना। वो बिग बॉस है, अपना घर या परिवार नहीं है कि वहाँ साजिशें नहीं होंगी। वोट इकट्ठे करना, तो मैंने पहले भी कहा था कि चंद्रिका ग्रुप में कभी नहीं खेली है, सिंगल एक प्रेजेंट किया अपने आप को और हमेशा सिंगल ही प्रेजेंट करेगी। बिग बॉस इसी बात के तो पैसे देते हैं, नहीं लड़ोगे तो वो लड़वा देंगे। पब्लिक ने आपको वहाँ फैमिली बनाने थोड़ी ना भेजा था, गेम खेलने भेजा था। आपने गेम तो खेला नहीं। दीदी यहाँ से जाने के बाद वड़ा पाव कितने का बेचोगी? मैंने कहा वही सेम 50 रुपए। प्राइस भी बदलेंगे। और इनको बाहर भेजने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कहीं बड़ा पाव खाने के लिए आपको लोन लेना ना पड़ जाए। प्राइस मैंने दुकान खोली तो प्राइस नहीं बदला, और एक नहीं 3 दुकान एक साथ खोली है, पूरा कैफे खोला है। देखो चंद्रिका जी, आपने होटल खोला, कैफे खोला, बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ, पूरा देश ये चाहता है कि आपकी हर एक देश में एक ब्रांच हो, लेकिन ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। कसम से यार, अति कर देते हो आप। नहीं समझ में आ रहा भाई, आशिकी वाले गेम स्टार्ट कर दो यहाँ पे। फिर आशिकी वाले क्या गेम स्टार्ट करती हैं ये देखो अब आप।
आशिकी आशिकी खेलते हैं ना, फिर हम मैरिड लोगों का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। सीधी सी बात है, निकलो बाहर। ये मैं समझी नहीं, आशिकी आशिकी क्यों बोला आपने? अरे यार ये चाहती क्या है, ना वो समझी ना मैं समझा। आंखों में आशिकी पल रही है उसके। किस? एक ही तो बंदा है इस घर में। विशाल कहता। मुझे एक चीज़ समझाओ चंद्रिका जी, इतना सीरियस अरमान नहीं है, इतना सीरियस कृतिका नहीं है, इतना सीरियस पायल नहीं है, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? उसकी आंख में आपको देखना क्यों है जब आशिकी पल रही है? तो चाय से ज़्यादा तो केटली गर्म हो रही है यहाँ पे। मुझे अगर वड़ा पाव गर्ल स्टेज पे है और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो जरूर आपको वड़ा पाव खिलाना चाहूंगी। वड़ा पाव वड़ा पाव, क्या बात। ये थोड़ा मीठा और ये थोड़ा चटनी और ये अनिल जो- सर नहीं वाह, वाह, वाह। नहीं नहीं, बड़ा पाव नहीं खाना अनिल सर, नहीं खाना। खा लिया। वाह वाह वाह। मगर मैंने सुना है कि लोग जो आपके पास आते हैं वड़ा पाव खाने के लिए, आप जब उन्हें खिलाती हैं तो वड़ा पाव तो खिलाती है, लेकिन ये बड़ा पाव तो खिलाती हैं, लेकिन वड़ा पाव के साथ आप भाव बहुत खाती हैं। उसे भाव खाना नहीं कहते, उसे कहते हैं अपनी दुख तकलीफ सुनाना, यानी कि गरीबी बताना। मैंने कभी आज तक, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने भाव खाया होगा, बट जैसे बोलने का एक अपना अपना अंदाज होता है, एक तरीका होता है, तो उससे लोगों को लगता है भाई एटीट्यूड बड़ा है लड़की में। बस यार हम ही पीछे रहेगा, इनने गरीबी सुना सुना के कैफे खोल दिया। बताओ कितनी नाइंसाफी है। बट मेरा सर दर्द और मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आ रही, दिन भर भी नींद नहीं आ रही है, बट सर दर्द कंटिन्यू बना हुआ है। तो देखो ये कदम आप बिल्कुल मत उठाना, डेली ब्लॉगिंग का आप सोचना भी मत ही। आपका सर दुख रहा है, अगर आपने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी तो पूरा देश घूम जाएगा। आप ये गलत कदम बिल्कुल मत उठाना और ना हम उठाने देंगे आपको। ये सब देखने के बाद अगर आप सोचो चंद्रिका जी को गिफ्ट खोलने को दिया जाए तो क्या होगा, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वही होगा केवल और केवल ओवर एक्टिंग। नहीं यश, यश नहीं आ रहे, इतना नहीं यश। माँ कसम, अगर इसमें होगा नहीं यश तो मार खाएगा मेरे से। उसने गिफ्ट खोलने में इतना टाइम लगा दिया, इतनी देर में मैं पूरे गिफ्ट खोल के फाड़ देता। इन लोगों से जितना हो सके मोबाइल और कैमरा दूर कर दो, क्योंकि ये कैमरे को देख के एकदम बौखला जाते हैं। टॉफी 1 या 2 महीने डेली पे उस पे रखी रहेगी दीवार पे और धूला चढ़ जाएगा। धूला तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगी टॉफी पे, लेकिन धूल जरूर चढ़ जाएगी। बोलना तो ढंग से सीख लो। अपन जैसे कपड़े पहनते हैं, अपन वैसी बात कैसे कर सकते हैं? इसने ट्रॉफी रखा, आप खुद अभी बोलो, आप कुछ टॉय, इनके लिए टॉय लेके जाते हैं हम बच्चों के लिए। 1 दिन खेलता है, 2 दिन खेलता है, रखा रहता है। यही टॉफी अगर आपको मिलती तो गले में लटका के आप पूरे देश में घूमती। ये बिग बॉस की टॉफी है, बड़े पाव का ठेला नहीं कि कहीं भी धक्का दिया। इसलिए कहते हैं बोलने से पहले सोचना ज़्यादा जरूरी है। चंद्रिका जी, जितनी चाहत आपको थी टॉफी पाने की, उतनी किसी को नहीं थी, बस मुद्दा गलत पकड़ बैठी तुम। इसलिए कहते हैं ज्ञान वहाँ बांटा जाता है जहाँ बांटने की जगह हो, और पहली चीज़ ज्ञान अपने अंदर होना चाहिए, तब ज्ञान बंटता है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।